यानी कि कल की क्लास में बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। आज हमको पढ़ना है भारत में राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि भारत में नहीं हो रहे हैं लेकिन भारत के खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा इस समय, वो बात हमको यहाँ पे समझनी है। चलिएगा देखते हैं। तो यदि बात की जाए कि सबसे पहला जो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन यही बनेगा कि बताएं कि भारत में जो पहली बार राष्ट्रमंडल, अच्छा हाँ ठीक है, जो भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है वो किस वर्ष किया गया था या हुआ था। तो ये तो बात की जाए कि यदि ये पूछे कि पहली बार भारत में आयोजन कब किया गया था तो हम बताएंगे 2010 में किया गया था। और 2010 के बाद जब पूछेगा कि भारतीय खिलाड़ियों का क्या योगदान था 18 में, तो ये करंट में हम लोग अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। तो 2010 का अपने आप में एक इतिहास बन गया, रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड ये बना दिया कि 2010 में आपने मतलब भारतीय खिलाड़ियों ने और भारतीय आयोजकों ने, यानी कि हम इसकी होस्टिंग या होस्ट कर रहे हैं भारत के द्वारा। और इस समय जो आपके चीफ जो हुआ करते थे भारत में, उनका नाम क्या है? सुरेश कलमाड़ी। क्या नाम है? सुरेश कलमाड़ी। इनका नाम जब जब 2010 की बात आती है तब तब इनका नाम याद किया जाएगा और आप देखेंगे नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखा जाएगा। बहुत शानदार व्यक्ति हैं। अगली बात देखो, अब राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए, हाँ तो जैसा आदमी है वैसा ही कार। अब याद रखेंगे कि भारतीय खेल में इस समय इनकी अध्यक्षता में ये खेल हो रहे थे। और 2010 में पूछेगा कि तत्कालीन सीएम कौन थी, तो शीला दीक्षित थी। तो ये दो क्वेश्चन ठीक बन सकते हैं कभी एग्जाम में, शायद यदि अच्छे से पूछेगा कि ये तो सिंपल है, ये पूछा भी जा सकता है कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ हो रहे थे उस समय भारत में या किसकी अध्यक्षता में आयोजन किया गया, तो सुरेश कलमाड़ी। और पूछेगा कि उस समय दिल्ली की सीएम कौन थी, तो शीला दीक्षित थी। ठीक है, ये तो सरल से पॉइंट हो गए। अब देखो, ऐसा भी कहा जाता है, ये क्या है? ऐसा भी, तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है कि इस खेल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, मात्र उनके लिए। मात्र उन्होंने कहा हम मेहनत भी तो कर रहे हैं। टेंट वाले के पास गए, जो कुर्सी प्लास्टिक की 250 रुपए की आती है उसके 4,000 लिख रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे। और क्या मतलब, ये समझ में नहीं आ रही कि साहब ऐसा इन्होंने वहां पे क्या तीर मार लिया। अच्छा, इन सब से क्या है? इन सब से वैश्विक स्तर पे भारत की छवि थोड़ी क्या बहुत ही ज्यादा धूमिल होती है। ये है कि अब उसके बाद में हाल फिलहाल अपने आने वाले 10 साल में भी कॉमनवेल्थ का नंबर नहीं लग रहा। एशियाड तो नहीं करवा रहे, हमने पहले करवाया था, कब 2 बार हुए आपको पता है, 51 और 82 में। तो अब बताओ कि 82 के बाद आपको जैसे तैसे एक बार होस्टिंग का, मेजबानी का मौका मिला था, तो हमने मौका क्यों छोड़े? हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि आपदा में भी मौका, ठीक है। और इसमें तो आपका ग्वालियर साहब, जी मान लो हम भी भारत के नागरिक हैं, ग्वालियर ने तो जलवा कर दिया प्लाज्मा में, आपने पढ़ा होगा भाई। इतनी डिमांड बढ़ी कोविड काल में कि प्लाज्मा की डिमांड एकदम से बढ़ी थी ना, तो हम लोग ग्वालियर से तमाम ब्लड बैंक वाले इनकी सप्लाई कर भी रहे थे प्लाज्मा की। लेकिन कैसे? हम प्लाज्मा में पानी मिला रहे थे। दुनिया दूध में पानी मिलाती, हम प्लाज्मा में पानी मिला रहे थे। और सब लीटरों के भाव में हम, मतलब वो पानी खून या प्लाज्मा की रेट में बेच रहा है। सोचो, मतलब ग्वालियर के पानी की कीमत आप अंदाज नहीं लगा सकते। वही पानी जो 50 लीटर रुपए में बिक रहा है, वही पानी 500 रुपए लीटर से भी महंगा हो गया। तो ये मतलब काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस पानी की क्या कीमत बना सकते हैं, वो हमारे पास मतलब शहर वालों के पास में है। तो बस यही बात याद रखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और ये ऐसा भी कह सकते पूरा खेल घोटाले की भेंट चढ़ गया। खेल तो ठीक ठाक चले, लेकिन इससे हमारी थोड़ी सी छवि धूमिल हुई, जिसका प्रभाव हमको आगे भुगतना पड़ेगा। चलो यहाँ पे बात करते हैं। जब 2010 में हमारे देश में खेलों का आयोजन हो रहा है, खेल का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, तो मैस्कॉट बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे? और मैंने तो पहले ही कहा है, भारत में होगा तो भारत के लोग प्रकृति प्रेमी वाले आदमी हैं, ठीक है। और प्रकृति प्रेमी है तो साहब समझिएगा कि आपने जो मैस्कॉट बनाया वो कौन है? शेरा है। अच्छा, शेरा है तो साहब कहीं ना कहीं हम शेरा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ नाम भी ऐसे रखे जाते थे पुराने जमाने में, शेर सिंह, वीर बहादुर सिंह, मतलब लगे कि नाम में भी साहब दम है, हल्का फुल्का नहीं है। आजकल देखो जोंटी सोंटी यानी क्या क्या मतलब। तो पहले वास्तविकता में लोग सॉलिड हुआ करते थे, दम खम हुआ करती थी। आज तो नाम के हिसाब से तो हमने नाम रखा है शेरा। लगता है कि हाँ साहब कोई शेरा है, तो देखे जरा कि शेरा कैसा दिखता होगा। देखा क्या एकदम सूम में आया ये? हाँ, ये शेरा है।
और अगली बात देखें, ये पूरा आपका मैस्कॉट हुआ करता था जो आपके 2010 में बनाया गया था। तो ये सेरा है। अच्छा थोड़ी सी याद दिलाएं आपको आपने 2011-12 में ये रफ रजिस्टर खरीदे हो, उनमें ये सेरा छपके भी आता था फ्रंट पेज पे। तो ये वही सेरा है। तो अब समय के साथ में क्या होता है कि चीजें चलती हैं। आप देखेंगे तमाम, आप देखें किसको, आप पीवी सिंधु को देखें, साइना नेहवाल को देखें, इनके उतने ज्यादा रफ रजिस्टर पे फोटो नहीं आए जितने आपके हैदराबाद की एक और खिलाड़ी हैं जिस सानिया मिर्जा के आते थे। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग और लोगों का अटैचमेंट देखेगा, लेकिन उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है। तो हमको तो भाई मैस्कॉट याद रखना है। मैस्कॉट जो आपके 2010 में बनाया गया था, और 2010 में ये कहां पे खेल का आयोजन हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। पूछेगा कौन सा संस्करण था? 19 है, 10 और ये, अरे मैं एक एक करके बता रहा हूं, समझो, यहां पे टेंशन वाली बात नहीं। ये है 10 और ये है 9, दोनों को अब कितने हो गए? ठीक है, तो अब जब कोई चीज भारी भरकम लगे तो थोड़ी थोड़ी करके देख लो। ठीक है, मेरा तो मानना ये है। तो आपने क्या देखा? मैस्कॉट समझ में आ गया कि हमने 2010 में क्या मैस्कॉट बनाया, नाम क्या है? शेरा। ठीक है, अब देखो आगे की बात। अप्पू क्या है? मैस्कॉट है एशियन का, पहली बार 1982। चलो अगली बात देखो कि ब्रिटेन के भाषा के हिसाब से देखें कि मैस्कॉट क्या है, तो वो उनके लिए एक गुड लक है। मैस्कॉट इसलिए बनाते हैं कि साहब आप उसकी तरह मेहनत करें, अब शेर की तरह नहीं, मतलब आप एक ऊर्जावान बने रहें, शरीर में ऐसी एनर्जी रहे कि जिससे आप खेल में बेहतर प्रदर्शन करें और आप कई सारे मेडल जीत पाए। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ में क्या बना रहे हैं? मैस्कॉट बना रहे हैं। ये बात याद रखेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन तो यहां बनेगा, क्वेश्चन यह क्या बनेगा कि हमने कॉमनवेल्थ में पहली बार मैस्कॉट कब बनाया था? यह क्वेश्चन आएगा। पहली बार बनाया गया था 1978 में, और 1978 में जो आयोजन हो रहा था वो कनाडा में हो रहा था। 1970 की एक बात और याद दिलाते हैं, याद आप दिलाओगे मुझको क्या, कि 1978 में भारत ने क्या कमाल किया था कॉमनवेल्थ में? बताओ। बैडमिंटन में किसके द्वारा? प्रकाश पादुकोण। तो आप बताएंगे प्रकाश पादुकोण के द्वारा 1978 में हम यहां पे क्या कर रहे हैं? गोल्ड जीत रहे हैं पहला, और किस खेल में? बैडमिंटन में। ये बात याद रखेंगे। तो 1978 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि आपने पहला शुभंकर किस वर्ष चुना? 1978। और इन खेलों का आयोजन कहां हो रहा है? कनाडा। अच्छा अगली बात समझना कि 1978 से ही तो आपने कॉमनवेल्थ को कॉमनवेल्थ कहा था। बात याद आई कि नहीं कल की? 1978 से ही हम कॉमनवेल्थ को कॉमनवेल्थ कह रहे हैं। पहली बात यह है। और तीसरी बात यह है कि आप यहां पे गोल्ड भी जीत रहे हैं, और पहली बार जीत रहे हैं। कौन से खेल में जीत रहे हैं? बैडमिंटन में जीत रहे हैं। 3 क्वेश्चन एक ही वर्ष से बन गए, और क्या चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे की बात की जाए कि आपसे पूछेगा आपने जो मैस्कॉट या शुभंकर बनाया था उसका नाम बता दो। तो कियानो कौन है? ये अमेरिकी भालू है, क्योंकि हम जानते हैं कनाडा आपका कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा, तो आप बताएंगे नॉर्थ अमेरिका में। कहां आएगा? ये नॉर्थ अमेरिका में आएगा। तो हमने अमेरिकन भालू जिसका नाम क्या है? कियानो। कियानो अमेरिकन भालू को हमने यहां पे मैस्कॉट के रूप में सिलेक्ट किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा कि हमने कॉमनवेल्थ में पहली बार मैस्कॉट जो चुना था, बनाया था, उसका नाम बताओ। तो कियानो भालू किस वर्ष में? 1978 में। और फिर पूछेगा बताइएगा कि 1978 में हमने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल प्रकाश पादुकोण ने दिलवाया था। कौन से खेल में? बैडमिंटन खेल में। इतनी बात हमको समझ में आती है। ठीक है, अब देखें आगे की बात करते हैं। अगली बात देखें तो आप बताएंगे भारत को राष्ट्रमंडल खेल का पहला गोल्ड मेडल हमको मिल गया था आपके ब्रिटेन का शहर है कार्डिफ। ब्रिटेन का एक शहर है, उसका नाम क्या है? कार्डिफ। कार्डिफ में कॉमनवेल्थ का आयोजन था। और 1950 में आप देखेंगे 58 है, ये 50 गलत है, ये क्या है? 1958 है। 1950 में याद रखना भारत ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था।
हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये 1958 की बात है। और 1958 में 1958 में देखेंगे कि आपके मिल्खा पाजी के द्वारा 400 मीटर में गोल्ड दिलवाया गया था। और ये बात मैंने आपको वैसे कल बता दी थी, 1958 और 1959, ध्यान है ना। चलो, तो यहां पे हमको पहली बार गोल्ड मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, चाहे एशियन पढ़ लो, चाहे ओलंपिक पढ़ लें, चाहे कॉमनवेल्थ पढ़ लें, यहां से क्वेश्चन पहला गोल्ड और पहला मेडल पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, वो बात अच्छी थी, एशियन में हमको 1 पॉइंट एशियन में हमारा कम हो गया। कौन सा? एशियन में हमने डायरेक्ट शुरुआती गोल्ड से की थी, सचिन नाग। और बाद बाकी ओलंपिक पढ़ लें, कॉमनवेल्थ पढ़ लें, यहां पे हमारी शुरुआत गोल्ड से नहीं हो पाई थी। ओलंपिक में गोल्ड नहीं मिला था हमको, केडी यादव ने ब्रॉन्ज दिलवाया था। हम यदि कॉमनवेल्थ की बात करते तो रसीद कटी थी अनवर की, तो रसीद अनवर ने दिलवाया था ब्रॉन्ज। कौन से खेल में? कुश्ती में। तो कुश्ती, भाई भारत का आदमी कुछ नहीं कर पाएगा तो कुश्ती तो लड़ाई लेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, फिर आप यहां पे याद रखोगे 1950 में 1934 के बाद, कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ में 1934 के बाद में गोल्ड मतलब हमें गोल्ड की शुरुआत हुई 1958 में, और पहला मेडल मिल गया था पहले ही कॉमनवेल्थ, मतलब 1934। लेकिन अब ये नहीं समझना कि कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1934 में हुई थी, ये नहीं समझेंगे। कॉमनवेल्थ की तो 30 में हो गई थी, लेकिन ये तो हम लोग गए थे ना, ये तो हम लोग पहुंचे थे कहां पे? लंदन जाएंगे। कहां पे? लंदन जाएंगे, तो याद करो, ठीक है। तो ये बात आप यहां से याद रखेंगे। अब दूसरी बात देख लीजिएगा, यहां से आगे चलते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में आपका श्रीलंका का हवन कोटा चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट चल रहा था, जिसमें से अंतिम रूप से कौन सिलेक्ट किया गया? गोल्ड कोस्ट शहर ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्ट किया गया, ठीक है। आगे की बात देखें, यहां की बात तो ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पॉइंट आपको आगे पढ़ाएंगे कि भारतीय पहलवानों ने इस बार 2018 में 12 रेसलर गए थे और 12 रेसलर कोई ना कोई मेडल जीत करके आए हैं। ये बात हम आगे चर्चा करेंगे। चलो इसको देखते हैं। यदि 2018 की बात देखते हैं तो 2018 में देखेंगे कि हमने सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो किस खेल में जीते हैं? शूटिंग में या निशानेबाजी में जीते हैं। तो अब जरा समझना कि इसमें हमने 7 गोल्ड जीते हैं और टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने हैं? 16 मेडल हैं। अब जरा एक बात समझते हैं कि 2018 के कॉमनवेल्थ में आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और आपने ऐसा खेल जिसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते वो है शूटिंग। और कॉमनवेल्थ में याद रखना, कॉमनवेल्थ में शूटिंग तो भारत के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र, अच्छा खेल रहा है, ऐसा हम याद भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक शूटिंग का खिलाड़ी बताइएगा भारत का जिसने पूरे विश्व में जलवा कर दिया कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ में अरे उसको जब भाई पूरे विश्व में जलवा करेगा तो उसको कुछ ना कुछ सम्मान भी दिया जाएगा, कोई पुरस्कार, अवार्ड। डेविड डिक्सन, वही तो पूछ रहा हूं भाई, जंग में गए हो, ध्यान करो। संजन रंजन सब बोल दिया इसने 1 मिनट में। हाँ, समरेश जंग, क्या नाम है? समरेश जंग। मैं बार बार कह रहा हूं, जंग में क्या करोगे? शूटिंग। हालांकि ऑप्शन से हो सकता है कि आप ठीक ठाक जगह पहुंच जाएं, आंसर कर जाएं। नाम है इनका समरेश जंग। तो याद हम ऐसे रखेंगे कि भारत का कॉमनवेल्थ का तो भाई शूटिंग में पुराना सिस्टम रहा है। हमने डेविड डिक्सन जीता है किस वर्ष में? अरे शुरू ही हुआ था। कब शुरू हुआ था ये? डेविड डिक्सन की शुरुआत कब से हुई है? 2002 में। और एक में हमने कॉमनवेल्थ में क्या नई चीज शुरू की थी? 2001 में नई चीज क्या शुरू की थी कॉमनवेल्थ में? क्या बात, 1998। अरे मोटो मानवता भूल गए। तो 2001, अच्छा कल जाके पढ़े नहीं, क्या बात है। हाँ, 2001 में मोटो आदर्श वाक्य कह लो, और 2002 में आपने डेविड डिक्सन, और 2006 में आपके पास आ गया डेविड डिक्सन, समरेश जंग लेकर के आए। और रिसेंटली 2018 का डेविड डिक्सन, हाँ लिट्टी याद रख लो, ठीक है। हाँ, लिट्टी चोखा याद रखो। तो वो कौन जीत रहा है? तो एक वेट लिफ्टर हैं, उनके द्वारा जीता गया, ठीक है, डेविड लिट्टी। आगे देखें कि भारत के लिए 2018 कॉमनवेल्थ गेम में पहला जो गोल्ड हमको दिलवाएंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान आई मीराबाई चानू से कि कल आपकी क्या नाम है, लवलीना बोरगोहन को डीएसपी बना दिया गया है। हाँ, अच्छा किया ना। तो हाँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन
क्या होता है, मैं तो ये कहता हूं परमात्मा सबका भला करे, सबका कल्याण हो, लेकिन शुरुआत मुझसे हो। ठीक है, तो कभी कभी ये लगता है कि पढ़ाई में स्कोप है कि नहीं है, या मतलब ये अनिश्चितताओं का क्षेत्र है, या कुछ फिक्स नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं है लगता, तो अब लगता तो है, ये भी खैर सही बात है। अब वो तो खैर जिस फील्ड में जाओ वहां पे ही कंपटीशन तो खैर हर जगह है, तो इससे बढ़िया फिर ये चलो ठीक है पढ़ाई ठीक है। अब इस दौर में है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते बस। हाँ तो अरे अपने को भी तो यही चाहिए बस। भाई अपने को कौन सा किसी को लूटना है जाके। हाँ लेकिन ये है कि जब आपके पास डीएसपी जैसी पद होगी और जलवा होगा तो फिर समझ सकते हैं क्या होगा। चलेगा। देखो तो अब हम शुरुआत करते हैं 2018 में। हमने एक सामान्य सा परिचय देख लिया कि 2010 में हमने क्या क्या चीजें रखी थी। अब 2018 की बात करते हैं तो हमसे पूछेगा पहला मेडल। तो पहला मेडल जो आपको मिलेगा या दिलवाया जाएगा, तो भाई यदि ऐसे समझो कि पहला मेडल मिले और हमको गोल्ड मिले तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम याद रखेंगे कि 2018 का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग में कौन दिलवाएंगे? मीराबाई चानू दिलवाएंगे। कौन दिलवाएंगे भाई? मीराबाई चानू के द्वारा दिलवाया गया था। ये है मीराबाई चानू। इनको भी क्या कोई पद वगैरह दिया गया है? अच्छा किस राज्य की हैं? मणिपुर की हैं। तो याद रखिएगा इनको भी शायद एएसपी या ऐसे करके कोई पद बनाया गया है। एएसपी या एसपी से मतलब असिस्टेंट एसपी रैंक में कोई पोस्ट दी गई है। एएसपी है, हाँ हाँ, मणिपुर में, मणिपुर के द्वारा बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, इनको तो मानद उपाधि है, ये तो ऐसा मान लो। हाँ तो एक क्लास की मिल जाती है कुछ रैंक वगैरह, और हाँ सबके पास है। देखो स्पोर्ट, अच्छा आपने एक और उदाहरण बता दूं मैं आपको कि आपने शायद कभी ऐसा अंदाज किया हो कि हमारे साथ वाले कई लोग स्पोर्ट्स कोटा से रेलवे वगैरह में लग जाते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की छूट है, तो उनको भी वही चीज तो मिल रही है। आगे चल करके ये राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे, तो ये लोग सब तैयार हैं। बुलाओ सब, बुला हमें बुलाए, ठीक है, मतलब ऐसा मैं नहीं, मतलब ये लोग कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉमिनेट होंगे, ये लोग बिल्कुल नॉमिनेट होंगे। बस इनकी उम्र राज्यसभा के लिए कितने साल कंप्लीट हो जाए? राज्यसभा के लिए 30 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, विधायक बनने के लिए 25 साल और सरपंच बनने के लिए 21 साल, वोट देने के लिए, विवाह के लिए दोनों। अरे लड़के तो जी मालूम ये कह रहे हैं कि अब चलो बताएंगे। सुनिएगा, कहाँ थे अपन? यहाँ आओ, मीराबाई चानू की बात कर रहे थे, सुनते हैं जरा, इसको पढ़ा है। आप लोग क्या है? हाँ हाँ सही बात है, जो सब कुछ उतार चढ़ाव जहां का भी है वो सब यहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं है। तो मीराबाई चानू की बात कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन बनेगा यहां से फिर से। अब याद रखना कि दो आपसे पूछेगा कि बताओ मीराबाई चानू को आपने देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कब दिया था? तो आप बताएंगे 2017 में। अच्छा इनके साथ एक क्रिकेटर और है, इसलिए ले दिया है कि शायद कहो इनको भी पूछ लें, विराट कोहली को। 2021 के आप सभी खिलाड़ियों के नाम याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के। उसमें इतने सरल सरल नाम इस बार सिलेक्ट किए गए हैं, उनको पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना कैसे नाम याद रखोगे? अभी आपने हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक पढ़ा है, वो उसके कई सारे खिलाड़ी याद कर लो। पैरालंपिक के जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सब हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, एक फुटबॉल है एक क्रिकेट है। तो दोनों से क्वेश्चन बनेंगे, फुटबॉल और क्रिकेट से तो बनेंगे, ओलंपिक पैरालंपिक से बने चाहे नहीं बने, क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, तो श्रीजेश हो गए और आपके मनप्रीत हो गए हॉकी से। और एकमात्र क्रिकेटर कौन है? मिताली राज है। अब मिताली राज क्यों सेलेक्ट की गई? क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा ओडीआई में रन उनके ही है इसलिए। और सुनील छेत्री क्यों किए गए? क्योंकि वो दूसरे सबसे बड़े गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो हम भाई वही बात मीराबाई चानू के लिए याद रखेंगे कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो अब एक पॉइंट समझना, इनको कितनी धनराशि मिली होगी?
तो आप बताएंगे 7.5 लाख रुपए। और आपके नीरज चोपड़ा को कितने मिले? 25 लाख। अब नई धनराशि 25 लाख रुपए हो गई है। ऐसी बात याद रखेंगे। सबसे ज्यादा पदक 2018 में हरियाणा राज्य ने जीते थे। सबसे ज्यादा क्या हर बार ही जीतता है? ठीक है। अगली बात देखें, एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र गोल्ड मिला था और किसने दिलवाया था? नीरज चोपड़ा ने। और ये भाला फेंक से संबंधित है, हम जानते हैं। शूटिंग निशानेबाजी की बात करेंगे तो हरियाणा के 2 निशानेबाज, इनको याद रखना है, इनके नाम याद रखना है, अनीस भनवाला और मनु भाकर। अब जरा देखना कि अनीस भनवाला और मनु भाकर, इन्होंने तो साहब रिकॉर्ड बना दिए। 15-16 साल की उम्र में, 15 और 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। ये इस समय का इनका बेहद और शानदार प्रदर्शन रहा भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ में। तो याद रखेंगे। आपसे पूछेगा अनीस और मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो बता देंगे शूटिंग से है, इनको जानते हैं। ठीक है। अगली बात देखो, ये कौन है? तो अनीस भनवाला। अब ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये हैं। अच्छा, आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कौन लड़का है। वैसे तो वहां लिखा था महिला और पुरुष करके लिखा था। इनकी उम्र लगभग 16 साल है और इसकी उम्र मात्र 15 साल के आसपास है। ठीक है। हाँ, तो याद, अरे वाह तो अब याद रखेंगे यहां से कि सबसे कम उम्र में कॉमनवेल्थ 2018 का गोल्ड मेडलिस्ट पूछेगा तो आप अनीस और मनु आंसर करेंगे। पहले आ से अनीस, पहले आ आता है हिंदी में, वर्णमाला पढ़ते ना, पहले आ तो अनीस, और बहुत दूर चले जाओ तो मनु। अगला देखो, अब देखें यहां पे लिखा भी है कि आपके 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में गोल्ड जीत रहे हैं। इनके बाद 16 वर्ष की उम्र में कौन है? मनु भाकर है। यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि टेबल टेनिस में कुल आपने 8 पदक जीते हैं। और अच्छी बात क्या है कि 8 पदक जीते और 4 पदक तो एक ही खिलाड़ी ने जीत लिए, मणिका बत्रा। मणिका बत्रा कितना शानदार खिलती होंगी, इस बात का अंदाज देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बताइएगा कि मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो आप बताएंगे ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। और याद रखना कि मणिका बत्रा है, ये कहां की रहने वाली है? क्वेश्चन पूछेगा तो दिल्ली की है, तो दिल्ली की है तो समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब मेडल तो लाएंगी लाएंगी। इस तरह से कॉमनवेल्थ 2018 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा पदक, व्यक्तिगत की बात कर रहा है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने जीते? मणिका बत्रा ने। कितने जीते? 4 पदक जीते। और मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? अब पूछेगा कि बताएंगे कि सिंगल में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम है मणिका बत्रा। और मणिका बत्रा का संबंध क्या है? आपके टेबल टेनिस से है। ये हम यहां से याद रखेंगे। और ये रहने वाली कहां की हैं? दिल्ली की रहने वाली हैं। सब किसका? राजीव गांधी, हाँ इनका आएगा। सबसे कम में यही हैं। ये भी शायद 17-18 में है। अरे राजीव गांधी, खेल रत्न पूछ रहे हैं वो, खेल रत्न, इनका नाम आएगा। आगे की बात देखो। अब देखो यहां से सुन लीजिएगा जरा 1 मिनट में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां से क्या याद रखेंगे? यहां से हम लोग एक बात याद रखेंगे कि आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हमसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा? बताइएगा कि 2018 के कॉमनवेल्थ में, 2018 के कॉमनवेल्थ में व्यक्तिगत सर्वाधिक पदक जीते। तो आंसर क्या कर देंगे? मणिका बत्रा को आंसर कर देंगे। और मणिका बत्रा का संबंध पूछेगा तो टेबल टेनिस से बता देंगे। और इन्होंने कुल कितने पदक जीते थे? 4। और एक और क्वेश्चन, क्या कि बताइएगा कि टेबल टेनिस में पहली बार गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी के द्वारा दिलवाया गया या किस महिला खिलाड़ी के द्वारा दिलवाया गया? तो भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मणिका बत्रा हो जाएगा। ऐसे सरल सरल से क्वेश्चन हमारी एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अभी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है, उसमें से ये मान लीजिएगा ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सब अपने नोट्स में से छप रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिए थे, मैंने कहा ये पढ़ाया है मैंने, टेंशन नहीं लेना, इससे ही पूछना। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो सब अपने आसपास से भटकेंगे, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ने कुछ छोड़ा ही नहीं सब कुछ ले। अब क्या पूछोगे? ठीक है हाँ, और कहां से कहां तक लेके चल रहे हैं भाई? वहां से चले थे 776 ईसा पूर्व से और धीरे धीरे करके 2021 में आ गए
तो ठीक है साहब, कहाँ पूछोगे, आ जाओ भाई, हम तो तैयार बैठे हैं, चलेगा। तो देखें बॉक्सिंग की बात करते हैं। बॉक्सिंग में पूछेगा कि बताइएगा कि गोल्ड मेडल हमें किस खिलाड़ी के द्वारा दिलवाया जा रहा है, तो आप बता देंगे मैरी कॉम के द्वारा दिलवाया। अच्छा, इनकी उपाधि बता दो। सुपर मॉम कहते हैं। अच्छा, इन्होंने आपके लिए यानी कि देश के लिए ओलंपिक में एक मेडल दिलवाया था, कौन सा? ब्रॉन्ज। किस वर्ष दिलवा रही थी? हाँ 2012। चलो ऑप्शन दे देते हैं, ऐसा लग रहा है तो 2012, 16, 20 और एक और ऑप्शन 2010। अरे 8 8 8 4 12 8 होगा, 4 साल का गैप है भैया। हाँ अब बताओ। 12 8 आंसर है 2012। ठीक है, पहली बार महिला बॉक्सिंग को जोड़ा गया था, पहली बार 2012 में, याद रखेंगे, महिला बॉक्सिंग को जोड़ा गया और पहली बार ही इनके द्वारा आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया गया था। अच्छा, कुल कितनी महिलाएं हैं जो बॉक्सिंग में आपको कोई भी पदक दिलवाए हैं? 2 हैं, एक तो लवलीना और ये। अच्छा, कुल कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉक्सिंग में आपको कोई भी मेडल दिलवा रहे ओलंपिक में? 3, 4, 5। कौन कौन से? हाँ हाँ चलो 3 ही खिलाड़ी हैं। कितने हैं? 3 खिलाड़ी हैं। कहां पे? ओलंपिक में, जो आपको बॉक्सिंग में क्या दिलवा रहे हैं? बॉक्सिंग में कोई भी मेडल। अच्छी बात क्या है, तो देखो कैसे याद रखेंगे कि, अरे रुको जरा, आप याद रखेंगे एक तो विजेंद्र सिंह है, ठीक है, हम जानते हैं, तो विजेंद्र और लवलीना और मेरी, ठीक है, इन तीनों को एक ही कैटेगरी का मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में जब वर्ष आए ना, तो दिमाग में पूरी फिल्म घुमा दो। जब आप इनको पढ़ते हैं, रिवाइज करोगे घर जाके, तो आसपास की चीजें दिमाग में ऐसे करके टकराती जाएं, तो उस विषय वस्तु का पढ़ने का कोई विशेष मतलब है, नहीं तो ये मान लीजिएगा कैसे भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए, अगली आगे चलें तो देखें, मणिपुर की खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू। इनको आप देखेंगे वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड मिल गया है, ठीक है। अगली बात देखो, 2018 का पहला सिल्वर मेडल किस खिलाड़ी ने दिलवाया था? तो ये हैं गुरुराजन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन लिखा है। ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नाम क्या है? गुरुराजन। तो हमसे ये भी पूछ सकता है, देखो यहां मेडल नहीं पूछेगा, यहां आपसे मेडल नहीं पूछेगा, यहां से आपसे खेल की कैटेगरी पूछेगा। ये पूछेगा किस खेल से संबंधित हैं, तो हम बताएंगे गुरुराजन का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से है। ये बात याद रखेंगे। अब बाई चांस पूछ ले कि बताओ मेडल और बता दो, तो जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं तो मेडल भी याद रख लेंगे। भाई सिल्वर रजत पदक जीत रहे हैं, नाम क्या है? देखो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप बता दोगे कि इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है। आपको ज्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा, गुरुराजन। तो आदमी का, मैंने क्या किया, पहले से प्रीफिक्स है सारी चीजें। हम लोग अभी रात में पढ़ने से कतराते हैं, अरे नींद खराब हो जाएगी। विश्वास मानो, आज नहीं जगोगे तो जीवन भर कहीं गार्ड की नाइट ड्यूटी करते फिरेंगे, और नहीं जगोगे तो भी बेबसी में जगना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है कि अभी पढ़ लेते हैं, अभी जाग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, दिन में भी आराम से बैठ के सोना कुर्सी पे। अभी रात में जाग लो, फायदा मिलेगा, नहीं तो अभी रात में सोओगे तो नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मचरा मात्र आएंगे। तो ये हमें तय करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगली बात देखते हैं, 2018 के कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखेंगे कैसे, 4 अप्रैल से 15 अप्रैल, 4 अप्रैल से 15 अप्रैल याद रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन आएगा, 2018 कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत या कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुआ था? तो हम याद रखेंगे 4 से 15 अप्रैल। क्या याद रखेंगे? 4 से 15 अप्रैल। ये डेट हम यहां से याद रख लेंगे। वैसे ये उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग नहीं रही है, आपसे डेट पूछेगा नहीं, मतलब ओपनिंग डेट नहीं पूछेगा कि इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम याद रख लेंगे 4 से 15 अप्रैल, क्योंकि आपको ओलंपिक याद है, ओलंपिक की डेट रिसेंटली याद है। आप 2020 की फटाफट बता देना, जो 2021 में हुआ था। इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 23 कौन सी जुलाई? 23 जुलाई से
8 अगस्त। और यहां से पैरालंपिक की शुरुआत 5 सितंबर। ये 24 अगस्त है, ये 5 सितंबर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात। मतलब ये है कि आप बादाम खाने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा चलेगा। हाँ बस ऐसे याद रखें, थोड़ा सा लिंक बनाएंगे। अच्छा क्या हुआ, देखो मैं क्या बताऊं कि कोई भी खेल संस्था है, कोई भी खेल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा 2 शहर 2 देश लेके चलेगी। मान लो कि 2014 में आपका कॉमनवेल्थ हुआ, स्कॉटलैंड में हुआ था, ध्यान है। उसके बाद हमने प्लान कर लिया कि 2018 में कहां करना है। तो अब उस समय कितने देश के नाम आए थे? 2। एक तो श्रीलंका आ गया था और दूसरा अपना ऑस्ट्रेलिया चल ही रहा था। अब मान लें कि फिक्स कर देते कि श्रीलंका में ही करवाएंगे, तो श्रीलंका तो फैल जाता। नहीं महाराज, हमारे पास व्यवस्था नहीं है अब। तो क्या, तो ये हमेशा 2 चीजें लेकर के चलते हैं, 2 शहर लेकर के चलेंगे, 2 देश लेकर के चलेंगे। तो यहां पे श्रीलंका ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन अपने पास तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी। ऑस्ट्रेलिया का शहर हमने दूसरा बैकअप तैयार किया, क्वींसलैंड। हमने दूसरा बैकअप के तौर पे तैयार कर लिया एक दूसरा शहर, जिसका नाम क्या है? क्वींसलैंड। बाई चांस पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के कितने शहरों में कॉमनवेल्थ आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन दे देगा ए बी। हो सकता है पेयर मिलाने के लिए दे दे, ठीक है, या ऑप्शन दे दे ए के साथ गोल्ड कोस्ट, मेलबर्न, ठीक है, गोल्ड कोस्ट और आपका पर्थ, गोल्ड कोस्ट और आपका क्या दे दें? सिडनी दे दें। ऐसे अलग अलग नाम दे देगा। तो हमें याद रखना है तब हम किसके साथ जाएंगे कि क्वीन तो हमेशा गोल्ड। याद कैसे रखोगे? क्वींस से क्वीन याद रखो। और क्वीन काय को सिल्वर विल्वर के चक्कर में पड़ेगी, क्वींस है तो गोल्ड चाहिए चाहिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्वीन की बात कर रहे हैं। तो आपने याद रखा 2018 में क्वींसलैंड और गोल्ड कोस्ट। लेकिन फेमस हुआ किसके नाम से? क्योंकि ओपनिंग हो रही है कहां पे? गोल्ड कोस्ट 2018 में इन खेलों की। आगे देखो 2018 की बात शुरू हो गई है। तो आपने जो मोटो बनाया, जो आदर्श वाक्य बनाया, वो क्या था? सपनों को साझा करें, शेयर द ड्रीम्स, शेयर द ड्रीम्स। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अच्छा, सपनों को साझा करें क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि साहब आपने क्या सपने देखे हैं, गोल्ड के देखे, तो अब उसको शेयर करो और उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। अब ये नहीं कि सपने देख रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी साहब। हमको लगता है कि डीएसपी बनना, लवलीना बनेगी इतना आसान है, मुझे लगता है, ठीक है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, किसी को क्यों कहूं। लेकिन साहब ये मान लीजिएगा कि एड़ी से लेकर के चोटी तक सब नहीं कहते 36 कर्म हो जाते हैं, तब जाकर के वहां तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि उनके पास, हमारे पास फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, वो जहां से संबंधित हैं और जो उनकी व्यवस्था रही होगी उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो आपको स्थिति पता है सब। हम लोग तो फिर भी बहुत, मतलब अपन तो क्या है कि साहब ने खलबली मचा दे तो हाल हार्ट अटैक आ जाए देश को, है ना, क्योंकि हम तो हृदय प्रदेश में रह रहे हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यहां पे ये कह रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेट या प्लेयर, खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, सपनों को साझा करें, शेयर द ड्रीम्स। ये आदर्श वाक्य बनाया 2018 में। अब बात आती है कि साहब ओपनिंग कौन करेंगे, उद्घाटन किसके द्वारा की जाएगा। तो अब उद्घाटन में मेरे जैसे आदमी को तो कोई बुलाएगा नहीं, कोई मतलब ठीक ठाक आदमी को बुलाएंगे। तो आप याद रखेंगे उस समय वेल्स के राजकुमार को बुलाया गया था। वेल्स कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा? यूरोप में मिलेगा। अब मन में बात, हाँ यूके। अब आपके मन में बात आएगी कि खेल तो हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, अरे तो क्या हो गया, देन किसकी है, देन किसकी है, तो देन उन्हीं की है। तो अपन ने बुलवाया, भाई साहब आ जाइए जरा फीता काट जाओ। तो अब याद रखें चार्ल्स, जो कौन है, वेल्स के राजकुमार हैं, प्रिंस हैं, इनके द्वारा उद्घाटन करवाया गया था 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम का उद्घाटन किया था किसने? तो चार्ल्स नाम याद रखेंगे। अब समापन कौन करेगा? तो समापन करेंगे वहीं सेशेल्स के अर्ल। अच्छा, अर्ल दे, प्रिंस दे, वेल्स दे, ये सब कौन है? वहां राजा महाराजाओं की उपाधि या उनको ही कहते हैं। तो इनका नाम है एडवर्ड। तो चार्ल्स और एडवर्ड याद रखेंगे, ये शुरू में और समापन में उद्घाटन करने और समापन करने के लिए आए थे। ये सब तो ठीक है, हमने नाम याद रखा चार्ल्स और एडवर्ड। लेकिन अगला नाम याद रखना है, पूछेगा कि कॉमनवेल्थ का आयोजन कौन से स्टेडियम में हुआ था। तो आपसे पूछेगा गैलेरो बुंकर्नो, हाँ आपसे पूछेगा गैलेरो बुंकर्नो स्टेडियम कहां है। आपसे पूछेगा गैलेरो बुंकर्नो स्टेडियम कहां है। मनीला फिलीपींस में है। हाँ, ये अब ध्यान नहीं आ रही, बत्ती कट,
अरे कटौती तो थी नहीं, फिर कैसे झप्पड़ डला है सब कुछ, नहीं याद आ रहा। एशियन गेम अभी हुए थे 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में। मैंने आपको स्टेडियम इसीलिए दिखवाया था, मैं आपको इसीलिए वहां पे जकार्ता लेके गया था कि भूल नहीं जाओ, फिर भी भूल गए। तो याद रखो ये इसका संबंध है आपके एशियाड से। किससे संबंधित है ये एशियाड से संबंधित है। अब आपको संबंध बताने के लिए कह रहा है कैरेरा, और मैं इसको एक तरह से याद करवा दूं, करेरा चले जाओ शिवपुरी, सोनचरैया ठीक है। तो हम कैरेरा या करेरा ऐसे करके याद रख लेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि आपके कॉमनवेल्थ गेम में या स्टेडियम जहां पे पहली बार शुरुआत की गई थी उस स्टेडियम का नाम बताओ, तो आप बताएंगे कैरेरा इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसका नाम याद रखेंगे। नहीं तो करेरा तो शिवपुरी वाला जानते ही हैं। ठीक है, 4 बातें याद रखना है। आपसे पूछेगा 2018 के कॉमनवेल्थ कौन कौन से शहरों में आयोजित किए गए, तो आप एक तो गोल्ड कोस्ट तो दुनिया जानती है, क्वींसलैंड और याद रखेंगे, गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड। अब आदर्श वाक्य पूछेगा, सपनों को साझा करें, शेयर द ड्रीम्स। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइएगा, हो सकता है कि हिंदी का वो प्रयोग ही ना करे, हो सकता है हमसे एग्जाम में दे दे वो हिंदी का प्रयोग ही ना करे, और सीधे सीधे ऐसे ही लिख दे कि अंग्रेजी मतलब देवनागरी में भी लिख देगा शेयर द ड्रीम्स, तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, बहुत पहले की बात है। क्या पूछा गया था? इस तरह से उन्होंने देवनागरी में लिख दिया था, बेक टू बेदास, बेक टू बेदास किसका या किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेक टू बेदास कौन है, दयानंद सरस्वती जी, उनका ही नारा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में तो हम विचलित नहीं होंगे। ठीक है, चले आगे। अगला देखो, आगे की बात देखो, ये है 2018 का सिंबल जो बनाया गया था आपके गोल्ड कोस्ट में, सब कुछ लिखा है। देखो 10, 10, 20 और एक कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण बन गया, 21वां। और कहां हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, और दूसरा शहर क्वींसलैंड। ठीक है, देखो नीचे लिखा है ध्यान से, है ना। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। आगे देखो ये कौन है बोरोबी, ये बोरोबी है, हाँ उसी का भाई मान लो, ये है बोरोबी। अब बोरोबी है ये बोरोबी, ये कौन है तो समझ गए होंगे अब तो। हाँ, ये मैस्कॉट कब का, 2018 का। ये 2018 का मैस्कॉट, शुभंकर कुछ भी कह लीजिएगा। ये बोरोबी है क्या, जानवर है, अपने को लग रहा है जानवर है, लेकिन याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ विशेष प्रकार का हल्के से ग्रीन शेड में विशेष कोयला पाया जाता है। हाँ, उससे रिलेट करके इन्होंने बोरोबी को डिजाइन किया है। बस इसको एक डमी रूप में दे दिया है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं और विस्तृत जानकारी को चलेगा। तो आपने मैस्कॉट के बारे में समझ लिया कि मैस्कॉट कौन है, बोरोबी। नाम क्या याद रखेंगे, बोरोबी। इसलिए जो भी व्यक्ति मेडल जीतेगा उसके हाथ में ये होगा। तो आपने अभी शायद ध्यान से देखा भी हो, जैसे ठीक है। तो याद रखना ये सब की चीजें अलग अलग हैं, हम सबके साथ में शेयर नहीं करेंगे, सपनों की शेयर करेंगे मात्र। ठीक है, ये ओलंपिक की चीज ओलंपिक में रखेंगे, कॉमनवेल्थ की कॉमनवेल्थ में, और आपके एशियाड की एशियाड में। जो चीज जहां है वो वहीं पे ठीक रहेगी, इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखो। तो ये सारी बातें कंप्लीट हो गई, आगे की बात करते हैं। अब आ जाओ मार्च पास्ट की बात कर लेते हैं। मार्च पास्ट सब में होगी, चाहे एशियाड की बात करें चाहे इसकी बात करें, आपको मेरे हिसाब से सब बातें याद हैं। एशियाड में कौन कर रहा था ओपनिंग के टाइम पे, ध्वजवाहक, एशियन खेल में ध्वजवाहक 2018 नीरज चोपड़ा। समापन नहीं, एशियाड की बात कर रहे हैं, अजीब सा, रानी रामपाल। चलो, मतलब ये है कि अभी और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलो देखते हैं, इनको धीरे धीरे करके पढ़ते चलो और आपस में डिस्कशन करते रहो तो ज्यादा समय तक बात याद रहेगी। मार्च पास्ट की बात करते, तो मार्च पास्ट आपको पता है क्या चीज, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब जरा यहां पे देखो कि मार्च पास्ट की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो क्या है, कि यहां पे जो मार्च पास्ट में नियम है या रखा गया था, कॉमनवेल्थ का थोड़ा सा अलग है, याद रखना। मैंने क्या सबको अलग अलग याद करेंगे, मिलाएंगे किसी को नहीं।
आपको यदि कॉमनवेल्थ के बारे में बताया जाए तो हम यहां से एक बात याद रख लेंगे। पहली बात कि जैसे यहां पे सबसे पहले होस्ट कौन करेगा, मतलब सबसे आगे कौन होगा, तो सबसे आगे इसमें जो वो रहते हैं, एक मिनट, जो क्या कर रहा है, आयोजित कर रहा है। चलो देखते हैं कहां गया पेन, ये है। अब देखो ओलंपिक, पहले आपको ओलंपिक की बात याद दिला देते हैं। ओलंपिक में आपने बताया था कि सबसे आगे यूनानी रहते हैं, आपको याद नहीं है, मैं याद दिला रहा हूं। सबसे आगे कौन रहते हैं, यूनानी रहते हैं। क्यों? क्योंकि देन इनकी है, ऐसे तो बताया था, देन इनकी है। और अब कौन रहेंगे, अल्फाबेट रहेंगे, यही तो क्रम है। अब जरा देखो ये किसमें, नहीं तो नहीं नहीं, अब वो मैंने शायद इसके शुरू में, कल की क्लास में, परसों की शुरू में इसमें बताया होगा, कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ का नियम है ये तो। अब कॉमनवेल्थ में क्या रहता है, जो होस्टिंग या पहले स्थान पे वो रहता है, कॉमनवेल्थ में पहले स्थान पे वो रहता है कौन, जो पिछली बार जहां पे आयोजन जीता भी नहीं, जो पिछली बार जहां पे क्या किया हो, उसने आयोजन किया हो, क्या किया हो, आयोजन किया हो, ऐसे याद रख लेंगे। तो आप याद रखेंगे सबसे आगे कौन रहेगा, तो जो लास्ट होस्ट करने वाला खेल वाला देश होगा, पिछली बार जिसने आयोजन किया होगा। जैसे एक उदाहरण समझो कि 2014 में कॉमनवेल्थ हो रहे हैं स्कॉटलैंड में। अब पूछेगा कि अब यहां पे नंबर 1 पे कौन सा देश होगा। आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 2014 लिखा है, खेल का आयोजन स्कॉटलैंड में हो रहा है, नंबर 1 पे कौन सा देश रहेगा, इंडिया रहेगा। नहीं आई समझ बात अभी तक? मतलब इसका नियम थोड़ा सा अलग है। क्या रहेगा कि आप याद रखेंगे कि आपके वो देश जो पिछली बार आयोजन करवा चुके हैं, उनके द्वारा ही यहां पे क्या किया जाएगा, ध्वजवाहक का काम किया जाएगा। ये बात याद रखना। देखो परंपरा के अनुसार पिछले संस्करण की मेजबानी, जो लास्ट खेल हुआ था जिस देश में, उनके वो सबसे आगे रहते हैं, और उनके ठीक पीछे जो जन्मदाता हैं, यूरोपियन कंट्रीज आ गई, यूरोपियन सभी आ जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज आ गई। उसके बाद अब आपके अफ्रीका, अब आपका अलग अलग महाद्वीप शामिल होते जाएंगे। तो अब इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे याद रखना, 2014 में मार्च पास्ट की बात की जाएगी तो हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड की, यहां पे आयोजन हुआ था। तो यहां पे सबसे आगे कौन थे, सबसे आगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे कौन है, भारतीय लोग थे। तब ये गाना मान लो मुझे लग रहा है उसी समय का है, लेकिन था नहीं। तो सबसे आगे ये हो गए। अब आपके यहाँ पे कौन, यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ जाएगा। अब आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ जाएगा। अब आपके यहाँ पे अल्फाबेट क्रम में सभी कंट्री धीरे सभी, फिर उनके बाद में जो अब अलग अलग महाद्वीप बच रहे हैं उनको याद रखेंगे। तो आपसे पूछ लेगा कि क्या, हाँ बिल्कुल, और क्या, 22 में आपका ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो याद क्या रखेंगे कि यहां पे नंबर 1 में वो रहता है जो पिछली बार बेचारा सबके दुख दर्द समेट समाट के आया है, अब आपको मौका देंगे। ठीक है, तो यहां पे सबको मौका दिया जाता है, मतलब आप अभी हमारी मेजबानी करें। अच्छा ओलंपिक में क्या रहता है, वो सबसे पीछे रहेगा जिनके यहां आयोजन हो रहा है वो सबसे पीछे रहेगा, क्योंकि वो सबकी क्या लगा है, आओ भगत में भाई साहब आ गए, चलो ठीक है, तो हम सबसे बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब सबको अपने वहां पे ठिकाने पे पहुंचाने के बाद में थोड़ा लेट लतीफ भी हो जाता है, तो इसलिए उनको लास्ट में रख रहा है कि तो आप पीछे से बाद में आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने याद रखा कि मार्च पास्ट में क्या स्थिति रहेगी, पिछला देश जहां पे आयोजन हुआ है वो सबसे आगे, फिर यूरोपियन कंट्री, फिर अल्फाबेट क्रम में सारी व्यवस्था यहां पे लगाई जाती हैं। अब देखो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां कहां और कैसे कैसे हुआ है। 19वां हुआ था आपका कहां पे, नई दिल्ली में, और 20वां हुआ है आपको कहां पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 21वां कहां हो गया, गोल्ड कोस्ट, और अब ये कहां होगा, बर्मिंघम ब्रिटेन में। ठीक है, चलिएगा, ये सारी बातें आपको याद रखना है। गोल्ड कोस्ट की पदक तालिका की बात की जाएगी तो हम कौन से नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे। हमने नंबर ऑफ गोल्ड मेडल कितने जीते, 26 जीते। टोटल कितने हैं, 69। कौन से मेडल किस खेल में जीते थे, एशियाड में। तो याद रखना
ये आंकड़ा भी याद रखना, नहीं तो इधर का उधर कर देंगे तो समस्याएं हो जाएंगी फिर। अच्छा अब देखो क्या कुछ विशेष हो सकता है, तो भारत ने 26 गोल्ड मेडल और 20 रजत पदक और 20 कांस्य पदक सहित कितने अच्छे से याद रख सकते हैं, 26, 20 और 20 टोटल कितने हो गए 40। अब कितने करने हैं, 66 करने हैं, तो जोड़ दो चलिएगा, वो मालवा क्षेत्र के होंगे तो वो बिल्कुल उनकी टोन थोड़ी सी अलग है। हाँ अगली बात देखो, आगे की बात की जाए कि भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 181 जीते हैं। और टोटल मेडल पूछेगा कितने कर लिए, धीरे धीरे करके 504 कर लिए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मतलब हमारे लिए। तो ये बात याद रखेंगे, पूछेगा कि आपने अभी तक कॉमनवेल्थ में नंबर ऑफ मेडल और कुल कितने गोल्ड जीते हैं, ये बात याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आ सकते हैं। इनको आप कंपेयर करके याद रखेंगे कि इस समय जो गोल्ड कोस्ट में ओपनिंग हुई उसमें ध्वजवाहक कौन है और समापन में कौन है, मैरी कॉम। चलेगा। अब जरा एक बात और बता दो, छोटी सी बात, ये है आपके लिए ओलंपिक और ये है फिर आपके लिए एशियाड और ये है मेरे लिए कॉमनवेल्थ। मैं कॉमनवेल्थ के मैं बताऊंगा, ठीक है। ओलंपिक में बताइएगा कि आरंभ में शुरुआत में ध्वजवाहक, हाँ तो आपने बताया मनप्रीत और आपकी मैरी कॉम, ठीक है। और समापन में बजरंग पुनिया। अच्छा बजरंग पुनिया किस खेल से हैं, कुश्ती से। कौन सा मेडल जीते बजरंग पुनिया, ब्रॉन्ज। देखो बजरंग और ब्रॉन्ज कैसे भूल गए, ठीक है। अब देखो ये तो ओलंपिक की बात हो गई, एशियाड में आ जाओ। एशियाड में ओपनिंग में नीरज चोपड़ा और समापन में रानी, नीरज और रानी, ठीक है, ऐसे याद रख लो। नीरज की रानी एशिया में रहती है। अगली बात देखो, कॉमनवेल्थ में ये लिखे ही हैं, तो आपने इन तीनों को एक साथ बहुत व्यवस्थित तरीके से हम यदि याद कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और नहीं तो कंफ्यूज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिमाग का वजन मात्र 1400 ग्राम का है। और ये है आपकी ध्वजवाहक का वो सीन, ठीक है। और ये है भीड़ भाड़ वाला, सभी लोग एक साथ में है, ठीक है। ये मैरी कॉम है। ये गोल्ड कोस्ट में जो गोल्ड दिया गया था एकदम चमचमाता हुआ, क्या हालांकि ये 100% गोल्ड का नहीं होता, लगभग 6% के आसपास इसमें गोल्ड मिलेगा, बाद बाकी नहीं है। लेकिन ये यहां से हमें इतना शानदार आवाज दिला रहा है, और हाथ में होता तो हाँ फिर तो क्या जलवा नहीं हो जाता, ठीक है। ये बाद बाकी लिस्ट है चलेगा। तो फिर ये आपके एशियन, देखो एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक 3 महाखेल कुंभ थे। आपने धीरे धीरे करके सब में डुबकी लगा ली है। अब कल चलते हैं आगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।